किसान हैं, अच्छे मजदूर हैं, किन्नर समाज के लोग हैं, नट समाज के लोग हैं, जो आज तक वंचित समाज का लोग। प्रधान जी को लेकर के चल रहा था या तो करहगर नहीं तो कह रहे थे राघोपुर। करहगर से ऐलान हो गया, बचा है राघोपुर और राघोपुर से ही चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। तो क्या राघोपुर हम पक्का माने? आप परिवार में भी कभी कठिन निर्णय लेंगे तो परिवार के सदस्य को भी नाराजगी होती है। वो नाराजगी नहीं है, वो जायज है। जनसुराज ने 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और उसमें एक नाम सहरसा से किशोर कुमार मुन्ना जी का भी है, हमारे साथ में है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपका भी लिस्ट में नाम है। जी आपको भी बधाई। बताइए, लिस्ट में जब नाम सुने तो कैसा लगा? पहले से पता था कि बाद में पता? कोई पता नहीं था। आप देखे होंगे लिस्ट में हमें कोई पता नहीं था, एकाएक जो है सो यहाँ सूचना दी गई जिससे पता चला है। और हमें बहुत इसका ये भी नहीं था। हम तो पार्टी में काम करने वाले 24 घंटा काम करने वाले लोग हैं। लेकिन रात तक कुछ सूचना मिली थी? बहुत नहीं, लगातार बैठक का दौर था। हमारे यहाँ कोई नेता ऊपर से थोपा नहीं जाता है, जो नीचे से लेकर ऊपर तक 7-8 स्तर पर ये जांच हुआ, उस स्तर से चुनाव आया है। आपने देखा होगा कि इस जो लिस्ट है उसमें अति पिछड़ी समाज का कितनी बड़ी उसमें भागीदारी है। आज तक सिर्फ उस समाज के लोगों का वोट लेते रहा, लेकिन कोई उसको प्रतिनिधित्व नहीं देता था। जनसुराज ने जो कहा था वो पूरा किया। जनसुराज ने कहा था कि समाज का सबसे बड़ा वर्ग ईबीसी है। ईबीसी में जो अच्छे लोग हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं, उसको जिम्मेवारी दी जाएगी। नाम ले लेके बताया गया कि इस समाज के लोगों को कभी भी टिकट नहीं दिया गया। कि क्या है ये बताने का प्रयास है कि भागीदारी दी जा रही है या फिर जो जातिवाद का भी? ऐसे नहीं है, सिर्फ जाति का बात नहीं है भाई। आप यदि किशोर हैं, आप अभी अमित हैं, तो आपकी भी तो कोई ना कोई जाति होगी, लेकिन इस आधार पर सिर्फ नहीं दिया गया। आधार ये है कि आप अच्छे लोग हैं, समाज के हर वर्ग में पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे किसान हैं, अच्छे मजदूर हैं, किन्नर समाज के लोग हैं, नट समाज के लोग हैं, जो आज तक वंचित समाज का लोग था, उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। और मुझे लगता है कि ये बिहार के लिए राजनीति का नया आदर्श है। 51 लोगों की सूची जारी की गई, कहा जा रहा था कि 100-150 भी हो सकता है। क्या दिक्कत है कि जल्दी से नहीं? कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि जब आप सीक्वेंस बनाएंगे समाज का, जो आप वादा करेंगे बिहार को सुधारने का, तो कठिन निर्णय लेने में थोड़ा तो लगता है, परेशानी नहीं है, लेकिन हम लोग उसको 5 दिन के अंदर हर सूची आपको मिल जाएगी। कुछ लोगों की नाराजगी भी दिखी, कुछ लोगों ने विरोध भी किया। वो कैसे? जब आप परिवार में भी कभी कठिन निर्णय लेंगे तो परिवार के सदस्य को भी नाराजगी होती है। वो नाराजगी नहीं है, वो जायज है। उनका गुस्सा सही है, मना लेंगे। बिल्कुल, उन्होंने कंधा लगाया है जनसुराज को, उन्होंने आगे बढ़ाया है, लेकिन मिलना तो एक को ही ना भाई। वो उनको हम मना लेंगे, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उसको समझा लेंगे। अभी भी समझाने जा रहे थे, अभी सेंटिमेंटल है, कहता है ले जा रहे हैं, तो भाई नहीं, ये नहीं है, वो मेरे परिवार के अंग हैं। ऐसा मत सोचिए वो चले गए हैं या ये हो गए हैं, ये नहीं, वो हमारे परिवार के हैं और हम उसको समझा लेंगे। और चुनाव में वही जो आज बोल रहे हैं, आप देखिएगा कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं। अच्छा, प्रशांत जी को लेकर के चल रहा था या तो करहगर नहीं तो कह रहे थे राघोपुर। करहगर से ऐलान हो गया, बचा है राघोपुर और राघोपुर से ही चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। तो क्या राघोपुर हम पक्का माने? राघोपुर से भाई पार्टी का जो निर्देश होगा वो प्रशांत किशोर जी को मानना पड़ेगा। प्रशांत जी उससे बाहर नहीं है, तो जब पार्टी निर्णय करेगी चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे। कार्यकर्ता के रूप में आपसे पूछे कि आपका क्या मानना है? नहीं, वहाँ राघोपुर के कार्यकर्ता बिहार में जहाँ भी है, हर जगह लोग बोलता है कि प्रशांत जी को यहाँ से लड़ना चाहिए। हम स्वयं बोलेंगे आप सहरसा से लड़िए, कोई कहता है सुपौल से लड़िए, कोई कहता है करहगर से लड़िए। वो इतना पॉपुलर हो गया है कि स्वाभाविक है कि वो आदमी को सब चाहता है, तो उनके लिए कहीं से भी लड़ेंगे प्रशांत जी, जीतेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि आदमी को वहीं से लड़ना चाहिए जो कर्मभूमि हो या जन्मभूमि हो। उनका जन्मभूमि करहगर था, तो उन्होंने रितेश पांडे जो मशहूर गायक है उसको दे दिया। अब कर्मभूमि पूरा उनका बिहार है, सब जगह लोग चाहता है। लेकिन यदि पार्टी कहेगी राघोपुर से लड़ना तो लड़ना पड़ेगा। आखिरी सवाल है, आरसीपी सिंह की बेटी का जब नाम का ऐलान हुआ तो वहां से कह रहे थे कुछ लोग कि हम अस्थावा से आए हुए हैं, हमको नहीं मिल रहा है, ऐसे नाम लिया। आप देखेंगे तो सिर्फ एक बेनीपट्टी है, वहां लेकर ये हंगामा हुआ है। हंगामा नहीं है, वो परिवार के सदस्य हैं। तो वहाँ 15 उम्मीदवार थे। 15 उम्मीदवार थे। स्वाभाविक है यदि 15 ने सब लोगों ने सहमति दी है। यहाँ जो भी टिकट मिला है लोगों को सहमति से मिला है, और ये परिवार के सदस्य सब समझा लेंगे। आप एक चीज बताइए,
अभी यदि राजद का टिकट का अनाउंस होता, कांग्रेस का, जदयू भाजपा का, तो यहाँ पुलिस कितना रहता? पूरा पुलिस भरा रहता भाई, है? कोई पुलिस यहाँ देखे हैं? हम लोग कितना स्वच्छंद होके काम कर रहे हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। वो परिवार के सदस्य, परिवार के तौर पर हम लोग उसको समझ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ किशोर कुमार मुन्ना जी थे और वो सहरसा से उम्मीदवार हो गए हैं। उनको जारी की गई जो 51 लोगों की लिस्ट, उसमें उनका भी नाम है। और तमाम सारे जो सवाल थे हमने उनसे पूछा है, जिस तरह से विरोध भी किया गया उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि तमाम लोगों को समझा लिया जाएगा, तमाम लोग परिवार के लोग हैं। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।